ब्लॉग के जरिए पंडित जी सिर्फ पर्सनल इश्यूज को ही एड्रेस नहीं करना चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि एक सोसाइटी के तौर पर भी हमारी कमियां दूर हों। और गीता ज्ञान ही ये कर सकता है, क्योंकि गीता में न सिर्फ इंसान की कमियों बल्कि पूरे समाज की कमियों को समझने और उन्हें दूर करने के सारे उपाय मौजूद हैं। जब बात सोसाइटी की आती है तब इसे हेल्दी रखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए सब इस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। अगर हम सब अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें तो कुछ कुछ बदल सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। पंडित जी और सरला जी से जितना हो सकता है वे दोनों अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इस सोसाइटी ने हमें जितना भी दिया है उसे लौटा सकें। ऐसे ही एक प्रोग्राम में उन दोनों का कल जाना हुआ, जहां उनकी कॉलोनी के यंग लड़के लड़कियों ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, और कॉलोनी के सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सबकी ड्यूटीज अलग अलग थीं। जो लोग बुजुर्ग थे या ब्लड डोनेट नहीं कर सकते थे, उन्हें लोगों के फॉर्म भरने में हेल्प करने से लेकर लोगों को डोनेशन के बाद रिफ्रेशमेंट देने तक के काम में लगाया गया था। पंडित जी भी ब्लड डोनेट करने वालों के फॉर्म्स फिल करने में हेल्प कर रहे थे। उनके साथ डेस्क पर जो लड़का बैठा था उसका नाम राघव था। उसकी उम्र लगभग 25 के करीब रही होगी। राघव एक एनजीओ के साथ काम करता था जो कि शहर में जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते थे। थोड़ी देर के लिए फ्री हुए तो पंडित जी ने राघव से उसके बारे में पूछा, उसकी फैमिली के बारे में और कब से इस काम से जुड़ा हुआ है, इस सब के बारे में पूछा। राघव ने बहुत डिटेल में अपने बारे में बताया। उसने बताया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और मदर हाउसवाइफ हैं। एक छोटी बहन है जो अभी कॉलेज में पढ़ती है। एक बड़ा भाई भी था जो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। पंडित जी ने दुख जाहिर करते हुए कहा, जी, उसका जाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन उसी दुख ने मुझे सिखाया है कि इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। उसकी जितनी और जैसी भी जिंदगी हो उसे दूसरों के बारे में भी ख्याल करना चाहिए। राघव ये कहते हुए जैसे कहीं खो सा गया था। उसने अपने भाई के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि उसके बड़े भाई का नाम शिवम था। वो राघव से तकरीबन 3 साल बड़ा था। बचपन से बड़ा खुशमिजाज और होनहार था। पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहता और स्पोर्ट्स में भी। स्कूल का शायद ही कोई फंक्शन या प्रोग्राम हो जिसमें वो किसी न किसी तरह शामिल न होता। स्कूल का हर टीचर और हर बच्चा उसे जानता था। उसके जैसे बनने की मिसाल दी जाती थी। हमारे मोहल्ले के भी हर घर का वो फेवरेट था। शिवम हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। उसे लगता था कि यही एक प्रोफेशन है जिसके जरिए पूरी इंसानियत की सेवा की जा सकती है। वो हमेशा मेरे फादर से यही कहता था कि जब वो डॉक्टर बनेगा तो सबसे पिछड़े इलाकों में जाकर काम करेगा। कभी भी पैसे कमाने के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए काम करेगा। मेरे फादर भी उसे हमेशा मोटिवेट करते थे। मुझे याद है कि जब शिवम का 10th का रिजल्ट आया था तब मेरे पेरेंट्स कितने खुश थे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई गई थी। उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे और आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली थी। हम सब उसकी अचीवमेंट से बहुत खुश थे और हमें गर्व था उस पर। 12th में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और अब उसे मेडिकल एंट्रेंस देना था। शिवम ने डिसाइड किया कि वो 1 साल ड्रॉप करेगा और घर पर रहकर ही एग्जाम की प्रिपरेशंस करेगा। मेरे फादर ने उससे कहा भी कि अगर वो चाहे तो वो उसका किसी कोचिंग में एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन शिवम घर के हालात जानता था। उसे पता था कि उसके फादर की सैलरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और उसके अलावा घर में हम 2 बच्चे और हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च हो रहा है। इसीलिए उसने कोचिंग जाने से मना कर दिया और घर पर रहकर ही एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगा। उसने दिन रात अपने आप को इस एग्जाम के लिए झोंक दिया। वो अपने कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकलता था, बाकी सारा वक्त पढ़ता रहता। हमारी मदर को उसकी बहुत फिक्र होती थी, लेकिन वो कहता था कि बस 1 ही साल की तो बात है, उसके बाद तो लाइफ नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। तब हम कहां जानते थे कि उसकी लाइफ ही नहीं बची थी। उसने एग्जाम दिया और बेसब्री से रिजल्ट्स का वेट करने लगा। हम सबको यकीन था कि शिवम की रैंक बहुत अच्छी आएगी, लेकिन वो बहुत टेंशन में रहता था। बार बार अपने पेपर्स चेक करता और अपने मार्क्स का अंदाजा लगाता। बहुत इंतजार के बाद आखिर उसका रिजल्ट आया और उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी। अब उसे आराम से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना था। इस बात से हम सब बहुत खुश थे और शिवम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिर उसके बचपन का सपना जो पूरा होने वाला था, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है। एक दिन शिवम अपने एडमिशन का फॉर्म लेने गया था। घर लौटते हुए किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी। वो उसे देखने के लिए रुका तक नहीं। खून से लथपथ शिवम बहुत देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा।
फिर किसी ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां पहुंचकर भी उसकी जान बच सकती थी अगर हॉस्पिटल में उसके ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल होता। एक्चुअली शिवम का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था, जो आसानी से नहीं मिलता है। उस दिन खून न मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। हमारी फैमिली के लिए ये इतना बड़ा सदमा था कि हम सब अभी तक इससे उबर नहीं पाए हैं। लेकिन इस दुख ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि किसी और शिवम को खून की कमी की वजह से नहीं मरने देना है। अपनी स्टडीज के साथ मैंने ये एनजीओ भी ज्वाइन कर लिया, जो जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाकर लोगों की हेल्प करता है। इस काम से मुझे बहुत सुकून मिलता है और लगता है कि मेरे भाई की आत्मा को भी इससे खुशी मिलती होगी। राघव की बातें सुनकर पंडित जी का मन भीग गया। उन्होंने बड़े प्यार से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे कहा कि उन्हें उसकी सोच पर गर्व है। अगर सोसाइटी का हर नौजवान ऐसी सोच रखने लगे तो हमारी सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी बन सकती है। उस दिन का ब्लड डोनेशन कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा। पंडित जी और सरला जी भी शाम तक घर लौट आए। घर लौटते हुए पंडित जी सरला जी को भगवान श्री कृष्ण की गीता में कही हुई ये बात सुना रहे थे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आदत और व्यवहार में लाए हुए दूसरे के धर्म से बिना किसी गुण के होते हुए भी अपना धर्म ज्यादा अच्छा है। इसे सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझिए कि एक छोटे लेवल का एम्प्लॉय भी अगर पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है और वहीं एक ऑफिसर उस काम में लापरवाही बरतता है, तो भगवान की नजरों में गुण रहित और कम कमाने वाले उस एम्प्लॉय का काम ज्यादा बड़ा है। यह हमारा कर्तव्य है कि हमें जो कर्म करने को मिले हैं हम उन्हें ईमानदारी से करें। उसकी तुलना कभी किसी और से न करें, भले ही उसमें गुण कम हो, क्योंकि हमें मोक्ष अपने कर्म को अच्छे से करने से ही मिलेगा। हम अक्सर ही अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। कभी खुद को छोटा समझकर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, तो कभी बड़ा समझकर अहंकारमय हो जाते हैं। ये सब भगवान की नजरों में गलत है। हमारा फोकस बस हमारे काम पर होना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे काम से सबका भला हो। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। आज के दौर में जहां हर कोई बस घड़ी की सुइयों के साथ भाग रहा है, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि थोड़ी देर रुककर यही देख ले कि वो भाग क्यों ना है। जिसे सुख समझकर उसका बेतहाशा पीछा किए जा रहा है, वो वाकई में सुख है भी या नहीं। कोई ये बात समझाने वाला भी नहीं है और अगर कोई समझाना भी चाहे तो कोई समझने वाला नहीं है। दुनिया की चमकीली चीजों के पीछे भागते भागते हम भूल ही गए हैं कि अंत में इस सब का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ये कुछ लास्ट लाइंस थीं जो पंडित जी ने अपने ब्लॉग के आज की पोस्ट में लिखी थी। आज की पोस्ट लिखने का ख्याल उन्हें आज की मॉर्निंग वॉक से ही मिला। ब्लॉग लिखने की ही तरह कई सालों से पंडित जी का फिक्स रूटीन है कि वो मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाते हैं। घूमने तो शाम को भी जाते हैं, लेकिन कई बार जब किसी प्रोग्राम में बिजी होते हैं तब शाम की वॉक हो नहीं पाती है। लेकिन सुबह के लिए कभी आलस या ढील ढाल नहीं करते। चाहे कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, जाते जरूर हैं। जो लोग रोज एक रूटीन फॉलो करते हैं, उनके उस रूटीन के हिसाब से दोस्त भी बन जाते हैं। जैसे अगर आप रोज सुबह एक ही टाइम पर ऑफिस के लिए बस लें, तो कई बार उस बस से रेगुलर सफर करने वाले आपके दोस्त बन जाते हैं। ऐसा ही पंडित जी के साथ भी है। जिस वक्त वे मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, ठीक उसी वक्त दो और लोग रोज वॉक कर रहे होते हैं। शुरुआती गुड मॉर्निंग के एक्सचेंज के बाद अब इन तीनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी है। तीनों वॉक करते करते खूब बातें किया करते हैं। इनमें से एक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर्ड विजय जी और दूसरे आर्मी से रिटायर्ड लक्ष्मण जी। दोनों को ही पंडित जी से अपनी क्वेरीज, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या सोशल, डिस्कस करना अच्छा लगता है। और पंडित जी को भी इन दो बिल्कुल अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस वाले लोगों की बातें सुनकर कुछ नया सीखने को मिलता है। आज सुबह का डिस्कशन इसी टॉपिक पर था, जिसे फिर पंडित जी ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में भी लिखा। टॉपिक ये था कि इंसान को कब यह एहसास हो जाना चाहिए कि अब बहुत हुआ लोगों के बनाए हैप्पीनेस और सक्सेस के स्टैंडर्ड्स के पीछे भागना, और अब उसे रुककर थोड़ा अपने मन और अपनी आत्मा के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। इस पर तीनों के अलग अलग थॉट्स थे। विजय जी को लगता था कि ऐसा एक सर्टेन एज के बाद ही होना चाहिए। लक्ष्मण जी का मानना था कि रियल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी काम नहीं आती है, वहां आपको दुनिया की तरह ही सोचना और एक्शन लेना होता है। जबकि पंडित जी का मानना था कि जिस तरह हमारी बॉडी को नरिशमेंट की जरूरत होती है,
उसी तरह हमारी सोल को भी होती है। दोनों में से एक भी कमजोर हुआ तो इंसान मुश्किल में आ सकता है। पंडित जी की बातों से लक्ष्मण जी डिसएग्री करते थे। उनका ऐसा करना भी पंडित जी समझते थे। उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी ऐसे माहौल में काटी थी जहां हर वक्त बस एक ही लक्ष्य आपके दिमाग में होता है। उससे ज्यादा सोचने का न तो टाइम होता है न ट्रेनिंग ही मिलती है। लक्ष्मण जी ने पंडित जी को एक बार अपनी कहानी सुनाई थी। आज पंडित जी को बार बार वही बातें याद आ रही थी। बहुत छोटी एज में एक रोड एक्सीडेंट में लक्ष्मण जी के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उनका कोई भाई बहन नहीं था। रिश्ते के एक चाचा ने लक्ष्मण जी को पालने की जिम्मेदारी ले ली और उनसे जितना बन पड़ा उनकी देखभाल की। उनके अपने बच्चे भी थे, इसीलिए जो फर्क अपनी सगी औलाद और दूसरे बच्चों में हो सकता है वो फर्क वहां भी मौजूद था, जिसे एज बढ़ने के साथ साथ लक्ष्मण जी महसूस भी करने लगे थे। लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। यही क्या कम था कि उन्हें घर और एक छत मिली हुई थी। थोड़े बड़े होने पर उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि किसी तरह बस यहां से निकलना है, और इसका सबसे जल्द दिखने वाला रास्ता था आर्मी ज्वाइन करने का, क्योंकि हाई स्कूल के बाद अगर कोई सिक्योर जॉब है तो वो है आर्मी की। इस तरह हाई स्कूल करते ही उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। यहां सब पराये होते हुए भी अपने थे। दुनिया की उलझनों से दूर, कभी बर्फीली वादियों में तो कभी दूर तक फैले रेगिस्तान में उनके दिन कटने लगे। लक्ष्मण जी ने पंडित जी को बताया था कि इस दौरान कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता था कि जैसे उन्हें दुनिया में किसी चीज से कोई मोह नहीं रह गया है। न किसी बात की खुशी होती थी, न ही किसी बात का दुख। बाकी फौजी घर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे, और मैं था जिसे कहीं जाने की कोई इच्छा ही नहीं होती थी। एक बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था तो चाचा जी ने मेरी शादी करवा दी। लड़की किसी गरीब परिवार से थी और बहुत सिंपल भी थी। शादी के बाद मेरा मन फिर से दुनिया की तरफ लौटने लगा। अब मुझे अपनी फैमिली की याद आती थी। अब मैं भी जल्दी घर लौटना चाहता था। अब मुझे एक बात और समझ आ गई थी कि जब तक मेरे पास कोई रीजन नहीं था तभी तक मेरा मन मोह से मुक्त था। जैसे ही रिश्ते नातों का सहारा मिला, मेरा मन उनमें उलझता चला गया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है, और वो ये है कि लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल बातें ही काम आती हैं। कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन लोग और सोसाइटी आपको बदल कर ही रख देते हैं। आप उन्हीं की तरह रहने और सोचने लगते हैं। पंडित जी बहुत देर तक लक्ष्मण जी की बात सोचते रहे। उनकी बातों में एक बात थी जो उन्होंने जी और महसूस की थी, उसे ईमानदारी से बता भी दिया था। लेकिन उनकी ये बात कि दुनिया और इसके रिश्तों में रहते हुए आप मोह माया से दूर नहीं रह सकते, इससे पंडित जी सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, समझी भी है, और इसके बाद अपने मन और जीवन में फर्क महसूस किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज ज्ञात्वाम न पुनर्मोहम एव यास्यसि पांडव येन भूतान निशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि गीता ज्ञान पाए हुए भक्त से सही तरह से गीता ज्ञान समझ लेने के बाद इंसान दोबारा मोह के जाल में नहीं फंसता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि दुनिया की हर चीज में मेरा वास है और सब मेरा ही रूप है। इस दुनिया में रहते हुए यहाँ की सारी उलझनों के बीच भी अपनी आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझ पाना सिर्फ गीता ज्ञान को समझ पाने के बाद ही पॉसिबल है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे पानी में रहते हुए भीगना नहीं है। मतलब इस दुनिया के सब काम करते हुए भी ये नहीं भूलना है कि हम परमात्मा का ही अंश हैं और हमारे शरीर बस एक रोल निभा रहे हैं। इस बात को समझने की कोई उम्र नहीं है कि आप बुढ़ापे में गीता की ओर लौटें, बल्कि अच्छा तो ये होगा कि जिंदगी में जितनी जल्दी आप इसे समझना शुरू करेंगे, लाइफ उतनी ही आसान होती जाएगी। पंडित जी ने सोचा कि हम सब लोग कितने भ्रम में जीते हैं। सोचते हैं कि पहले ये काम कर लें तब भक्ति की तरफ चलेंगे, पहले जिंदगी के गोल्स पूरे कर लें फिर अपनी आत्मा के लिए कुछ सोचेंगे, और इस सब में जिंदगी बीत जाती है। उन्होंने सोचा कि ये डाउट दूर करने के लिए जितना उनसे हो सकेगा वो करेंगे। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सही राह दिखाने की प्रार्थना की। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी की जेनरेशन के लोग वो लोग हैं जो सोसाइटी में एक दूसरे से इतने कनेक्टेड रहते थे कि पूरा मोहल्ला एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाता था।
लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे, एक दूसरे की खबर रखते थे और ख्याल भी रखते थे। धीरे धीरे लोग बिजी होते जा रहे हैं, उनके पास खुद के लिए ही टाइम निकालना मुश्किल होता जा रहा है, फिर बाहर वालों के लिए तो क्या ही कहें। इंसान का नेचर है कि वो हमेशा पुरानी बातों को याद करके या तो खुश होता है या दुखी होता है। प्रेजेंट में रहना बहुत कम लोगों को आता है। आज पंडित जी के घर उनकी कॉलोनी के कुछ फ्रेंड्स आए हैं और पुरानी यादों का पिटारा खोलकर बैठ गए हैं। बीते वक्त की सुनहरी यादों की धूप उनके बूढ़े और झुर्रीदार चेहरों को जैसे रोशनी से भर रही है। सबके पास ऐसी कई चमकदार यादें हैं। कैसे वे लोग शादी ब्याह में एक दूसरे का हाथ बटाया करते थे, कैसे मोहल्ले की बेटियां सबकी साझी बेटियां होती थीं, सबके सुख दुख साझे होते थे। कोई बीमार पड़ता था तो लोग रात रात भर बैठे रहते, बीमार का मन बहलाते, अपने अपने नुस्खे बताते। लेडीज की अपनी मंडली होती जहां हर वक्त कुछ सीखने सिखाने का काम चल रहा होता। किसी के घर कोई अच्छी चीज बने और कम से कम 4 घरों में ना बटे, ऐसा होता ही नहीं था। एक के घर मेहमान आ जाए तो पूरा मोहल्ला खुश हो जाता था, जैसे उनके घर कोई आया हो। हर कोई मिलने आता, खाने पर बुलाता। अब तो बच्चों के पास एक ही घर में रहते हुए अपने ही माँ बाप से मिलने तक का वक्त नहीं, और छोटे बच्चों के माँ बाप के पास बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की फुर्सत नहीं। पंडित जी सबकी बातें सुन रहे हैं। इस वक्त वे कुछ भी कहकर इन लोगों के वे हसीन लम्हे नहीं छीनना चाहते, जो यादों के जरिए ही सही इनके पास लौट आए हैं। वरना पंडित जी का मन तो ये कहने का था कि बदलाव की ये शिकायत हर जनरेशन को अपनी अगली जनरेशन से होती ही रहती है, और हर जनरेशन को अपना बीता हुआ वक्त ही सबसे अच्छा लगता है। बातों बातों में उमेश जी की बेटी की शादी की यादें भी ताजा हो गईं। वैसे तो इस बात को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन सबको ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। वो शादी वैसे भी पूरी कॉलोनी में सबको याद है। जैसे बाकी शादियां अपनी अच्छी बातों के लिए सबको याद हैं, वैसे ही ये शादी अपनी बुरी बातों के लिए सबको याद है। याद तो पंडित जी को भी है। आखिर हुआ ही कुछ ऐसा था। उमेश जी और उनकी वाइफ सुमित्रा जी बहुत सीधे साधे लोग थे। उमेश जी की मेन मार्केट में कपड़े की दुकान थी, जहां से बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक पैसा घर में आता था। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा था। 2 बेटियों की शादी वे करवा चुके थे। अब तीसरी बेटी अनीता के लिए रिश्ता तलाशा जा रहा था। अनीता ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और आजकल सिलाई में कोई डिप्लोमा कर रही थी। सरला जी को अनीता बहुत अच्छी लगती थी। दरअसल वो थी भी बहुत अच्छी, बहुत सिंपल, कम लेकिन मीठा बोलने वाली और हर काम बहुत प्यार और मन से करने वाली। उमेश जी भी अनीता को बहुत मानते थे और चाहते थे कि जैसी अच्छी उनकी बेटी है वैसा ही लड़का और परिवार भी उसे मिल जाए। उन दिनों मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह इतने चलन में नहीं थे। रिश्ते एक दूसरे के जरिए ही ढूंढे जाते थे। लोग एक दूसरे पर यकीन भी करते थे। उमेश जी ने भी कई पहचान वाले लोगों से कह रखा था कि अगर कहीं उनकी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो नजर में रखें। कुछ रिश्ते आए भी लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। फिर एक दिन किसी जान पहचान वाले के जरिए ही दीपक का रिश्ता आया। दीपक पड़ोस के शहर से था। उसकी छोटी सी फैमिली थी जिसमें उसके अलावा एक भाई और बहन थे। उनके पेरेंट्स की भी अच्छी रेपुटेशन थी। उमेश जी और सुमित्रा जी को हर तरह से यह रिश्ता पसंद आया था। दीपक प्राइवेट जॉब में था, लेकिन उन दिनों लड़के की अर्निंग से ज्यादा उसकी फैमिली और रेपुटेशन देखी जाती थी। इसीलिए थोड़ा सोच विचार करके उमेश जी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। पूरा मोहल्ला अनीता की शादी की खबर से खुश था। सब अपने हिसाब से तैयारियों में जुट गए थे। उमेश जी के घर की और अनीता के चेहरे की रौनक देखते बनती थी। आखिर सबका इंतजार खत्म हुआ और शादी वाला दिन आ गया। उन दिनों मोहल्ले की शादियां, खासकर लड़कियों की शादियां अच्छे से निपटाना सब अपनी जिम्मेदारी समझते थे। इसीलिए पूरे मोहल्ले के लोग बारात के वेलकम से लेकर बारात की विदाई तक हर रस्म में शामिल रहते थे। तो उस दिन जैसे ही बारात उमेश जी के घर पहुंची, तमाम लोग स्वागत के लिए जमा हो गए और कुछ ही देर में सबको पता चल गया कि दूल्हा दीपक शराब के नशे में चूर था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी हालत देखकर उमेश जी और उनके करीबी रिश्तेदारों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। जिस लड़के के बारे में उन्हें बताया गया था कि वो किसी किस्म का नशा नहीं करता, वो अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट दिन भी होश में नहीं था। उमेश जी के कुछ रिश्तेदारों ने इस बात पर हंगामा कर दिया था, जिसके जवाब में दूल्हे वालों ने भी इसे अपनी ईगो का सवाल बना लिया। देखते देखते बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई और बारात वापस ले जाने तक की नौबत आ गई थी। तब पंडित जी समेत मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों ने दोनों पार्टीज को बिठाया
और सुलह करवाने की कोशिश की। लड़के वालों को फर्मली कहा गया कि उन्होंने लड़के के शराब पीने की आदत के बारे में ना बताकर गलत किया है और ये एक तरह से धोखा देना हुआ, और ऐसे में लड़की वालों का गुस्सा होना एकदम जायज है। किसी तरह ये बात लड़के वालों की समझ में आई और वो शांत हुए। दीपक ने भी उमेश जी और बाकी लोगों से माफी मांगी। उसने बताया कि वो ओकेजनली शराब पीता है, लेकिन आज दोस्तों के कहने पर उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, जिस पर वो शर्मिंदा भी था। अब दुल्हन के पक्ष के लोगों ने सारा फैसला अनीता पर छोड़ दिया और वो अगर हां कहे तभी शादी आगे बढ़ेगी और नहीं चाहेगी तो बात यहीं खत्म कर दी जाएगी। अनीता ने कहा कि वो दीपक से अकेले में कुछ बात करना चाहेगी, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेगी। दीपक से बात करने के बाद अनीता ने कहा कि वो शादी करना चाहती है और ऐसा वो किसी के दबाव में आकर नहीं कह रही है, ये उसकी अपनी इच्छा है। इस तरह अनीता की शादी हो पाई थी। हालांकि शुरुआत खराब हुई, लेकिन अनीता और दीपक ने अपना रिश्ता अच्छे से निभाया था। दीपक ने उसके बाद कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया और अनीता की समझदारी और अच्छे नेचर की वजह से उसके ससुराल वाले सारी कड़वाहट भूलकर उसके साथ बहुत प्यार से पेश आने लगे। इन सब बातों को पंडित जी याद ही कर रहे थे कि उन्हें श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही एक बात याद आ गई। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापह्यत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसका मतलब है कि जो लोग अपने मन के साथ सांसारिक सुखों से जुड़े हुए रहते हैं और उनकी बुद्धि दुखों से घबरा जाती है, वे सफलता के लिए दृढ़ संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन के काबिल नहीं होते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो सुख और दुख तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी लाइफ में आता और जाता रहता है। लेकिन दुखों से घबराने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लाइफ में जो सिचुएशन जैसी आए वैसे ही उसे डील करना चाहिए। कठिन वक्त में हमें मजबूत बनना पड़ेगा, तभी हम उससे पार पा सकते हैं। अगर इंसान मन में ठान ले तो किसी भी तरह के हालात से वो जीत सकता है। जिस तरह अनीता ने सिचुएशन से भागने की बजाय दीपक पर भरोसा करना सही समझा और दीपक की स्ट्रॉन्ग विल पावर ने अनीता के इस भरोसे को कायम भी रखा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको ऐसी ही सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बड़ी पुरानी कहावत है कि चिंता और चिता में बस एक बिंदी का फर्क है। जिस तरह इंसान के शरीर को बीमारियां धीरे धीरे खराब कर देती हैं, उसी तरह चिंता इंसान के मन को घुन की तरह खा जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इंसान को चिंता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाहरी दुश्मन से तो इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जब दुश्मन अपने अंदर हो तब लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। पंडित जी जब भी किसी सेशन में जाते हैं तब इस दुश्मन से लोगों को जरूर आगाह करते हैं, लेकिन इंसान ये सोचता है कि चिंता करना तो नेचुरल है, इसीलिए उसे छोड़ने के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ नहीं सोचता, न कोई एफर्ट लगाता है। जबकि भगवान कहते हैं कि चिंता करना आत्मा का गुण है ही नहीं, इसीलिए इसके नेचुरल होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अब तो टाइम ऐसा आ गया है कि बड़े तो बड़े, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी हर वक्त एंजाइटी में रहने लगे हैं। एक टाइम में अगर बच्चों को एंजाइटी होती भी थी तो सिर्फ एग्जाम से पहले और रिजल्ट आने से पहले हुआ करती थी, लेकिन अब तो जिस बच्चे से बात करो वही एंजाइटी में डूबा नजर आता है। जिसे हम प्रोग्रेस कह रहे हैं वो हमें गर्त में लेकर जा रही है और हम हैं कि उसे नेचुरल बना रहे हैं। कल ऐसी ही एक बात पंडित जी के सामने आई, जहां पर चिंता और एंजाइटी को ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे कोई मेडल हो। सब लोग इस पर तालियां बजा रहे हैं और पंडित जी हैरान हो रहे थे कि ये हम कहां जा रहे हैं। एक्चुअली कल पंडित जी और सरला जी को कॉलोनी में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया था और उस पार्टी में उनकी लगभग सभी जान पहचान वाले लोग थे। बच्चे थे और उनके पेरेंट्स भी थे। पार्टी में सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। पंडित जी और सरला जी को तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। उनकी मासूमियत और साफ दिल उन्हें दुनिया की सबसे प्योर चीज लगती है। इसके अलावा तो हर चीज में मिलावट है। बच्चों के पेरेंट्स उनकी पढ़ाई डिस्कस कर रहे थे और ये बात पंडित जी की समझ से परे थी कि आजकल के पेरेंट्स, खासकर मदर्स, हर टाइम अपने बच्चों की पढ़ाई का इतना हवा क्यों बनाए रखती हैं। क्या कोई ऐसा ओकेजन नहीं हो सकता जहां ये लोग बस बच्चों के खेल देखकर, उनकी खुशियां देखकर खुश हो ले? हर वक्त क्या तो इनकी स्टडीज की बातें करते हैं या उनके खाने पीने की। और उन्होंने कई बार सरला जी से भी ये डिस्कस किया है कि आजकल लोगों ने पेरेंटिंग को एक डिग्री की तरह बना लिया है। पेरेंटिंग पहले एक नेचुरल बात हुआ करती थी, अब लोग बाकायदा उसके लिए क्लासेस लेने लगे हैं और उसके बावजूद शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है।
इन्हीं सब बातों को सोचते हुए पंडित जी को एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार पंडित जी और सरला जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उनके सामने वाली बर्थ पर एक लेडी थी जो अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी। बच्चा मुश्किल से 6 या 7 साल का रहा होगा। बहुत ही प्यारा और मासूम सा था। जब सब लोग ट्रेन में सेटल हो गए और ट्रेन चल पड़ी तो उस बच्चे की मां ने अपना बैग खोला और बच्चे की नोटबुक्स निकाल ली। उसने वहीं ट्रेन में बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरू में तो बच्चे ने भी इंटरेस्ट लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे बाहर के नजारे अट्रैक्ट करने लगे और उसका पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। उसकी आनाकानी देखकर उसकी मां चिढ़ने लगी और धीरे धीरे ये चिढ़ गुस्से में बदल गई। जब बहुत फोर्स के बाद भी बच्चे ने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो उसकी मां ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। अब बेचारा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अभी तक पंडित जी और सरला जी चुप करके बैठे हुए थे, क्योंकि बिना किसी पहचान के किसी की मामले में बोलना अब बदतमीजी कहलाती है। लेकिन बच्चे को यूं रोता हुआ देखकर उनसे रहा नहीं गया और सरला जी ने बच्चे को अपने पास बुला लिया। बेचारा बच्चा सहमा हुआ सा उनके पास आकर बैठ गया। तब पंडित जी ने उसकी मां को समझाया कि इतने छोटे बच्चे पर अभी से पढ़ाई का इतना प्रेशर बनाना सही नहीं है। जब आप और बच्चा ट्रैवल कर रहे हैं तब उसे आप वो चीजें दिखा और सिखा सकती हैं जो उसकी किताबों में नहीं है। आप उसे खेत दिखाइए, गांव दिखाइए, नए नए पेड़ दिखाइए। सिखाने का मतलब सिर्फ बुक्स की नॉलेज तक ही नहीं होता है। ऐसा बहुत कुछ है जो बिना बुक्स के भी सिखाया जाना बहुत जरूरी है। बच्चे को एंजॉय करने का टाइम भी दीजिए। पता नहीं उस बच्चे की मां को पंडित जी की बातों से कुछ समझ आया या नहीं, लेकिन उसके बाद उसने पूरे सफर में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहा। आज यहां भी पंडित जी को वही सब सुनाई दे रहा था। उन्हें लगा कि कम से कम इन पेरेंट्स को ये अंदाजा तो होना ही चाहिए कि ये अपने और अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। तब पंडित जी ने उन्हें पूछ ही लिया कि बेटा, आप सब अपने बच्चों की स्टडीज को लेकर इतने टेंशन में क्यों हैं? अरे अंकल, टेंशन होना तो नेचुरल है ना। उनमें से एक लेडी बोली, इतना कंपटीशन है, अगर हम बच्चों पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। आपको क्या पता कि इस चिंता में कई बार तो हमें रात को नींद तक नहीं आती, ये सोचकर कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। ये सुनकर पंडित जी मुस्कुरा पड़े। क्या आपकी चिंता करने से आपके बच्चे का फ्यूचर सेफ हो जाएगा? क्या उन्हें हर टाइम प्रेशराइज करने से उनके रिजल्ट्स बेटर होंगे? क्या हर वक्त की ये टेंशन आपके लिए भी ठीक है? एक स्ट्रेस से भरे दिमाग वाला बच्चा क्या कल को अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा? इन सब सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन सबको पता था कि कहीं न कहीं वे गलत कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की भेड़चाल में पीछे हो जाने का डर उनके दिमाग पर इस तरह हावी हो गया था कि उन्हें सही गलत की पहचान ही नहीं हो पा रही थी, और इसका खामियाजा उनके मासूम बच्चे उठा रहे थे। पंडित जी जानते थे कि शायद उनकी बातों का उन सब पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्हें अपना काम तो करना ही था। भगवान श्री कृष्ण भी तो कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसीलिए अपना कर्म करते हुए पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। इसका मतलब यह है कि अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि कोई उसके लिए तय किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे परफेक्शन प्राप्त करता है। यहां भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी की अपनी कुछ खासियत होती है और उसी के बेस पर उसकी ड्यूटीज तय होती हैं। अगर कोई ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज पर और अपने कर्मों पर फोकस करे तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो वो करना चाहता है। इसीलिए सबको एक ही लाठी से हाँकना ठीक नहीं है। हर बच्चे के अपने कुछ पिछले कर्म हैं और कुछ इस जन्म में वो करेगा। हर इंडिविजुअल की अपनी लिमिटेशन भी है, इसीलिए उन्हें वो करने के लिए फोर्स करना जो बाकी सब कर रहे हैं, क्या ये सही है? किसका फ्यूचर क्या होगा कोई ये नहीं जानता, लेकिन एटलीस्ट हम इन बच्चों का प्रेजेंट तो सही रख सकते हैं ना। एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए हर चीज का बैलेंस में होना जरूरी है, और जिसका बैलेंस बचपन में ही बिगड़ गया हो वो आगे चलकर क्या करेगा, ये बीइंग अ पेरेंट आप सबको सोचना है। इसके बाद पंडित जी ने अपनी बात पूरी की। थोड़ी देर के लिए तो सब एकदम चुप हो गए थे। शायद उन्हें एहसास हुआ हो कि अपने बच्चों और अपने साथ वो क्या कर रहे हैं। पंडित जी ये भी समझ रहे थे कि ये एक दिन में समझ आने वाली बात भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा रुककर सोचने को भी मजबूर हो जाएं, तो शायद एक शुरुआत हो जाए। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की। पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग की पोस्ट पर कई तरह के रीडर्स के कमेंट्स आते हैं, जिनमें से बहुत कुछ अच्छे होते हैं
कुछ का पोस्ट से कोई वास्ता नहीं होता और कुछ बेमतलब होते हैं, न गीता ज्ञान से कोई संबंध न किसी और बात से, जैसे बस यूं ही कुछ भी लिख दिया हो। पंडित जी चाहते हैं कि उनका ब्लॉग ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि उस पर डिस्कशन भी हो। हेल्दी डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों के नजरिए और एक्सपीरियंसेस जब हमसे अलग होते हैं तो उनसे हमें नई सोच भी मिल सकती है। लेकिन कई बार ये डिस्कशंस कुछ अजीब रूप ले लेते हैं। कुछ लोग कम्युनिकेशन के बेसिक रूल्स भी नहीं जानते, डिस्कशन करने और बहस करने का फर्क नहीं समझते। कई बार इन बातों से उन्हें परेशानी भी होती है, लेकिन फिर गीता ज्ञान से मिली समझ काम आती है और वे ऐसे लोगों से बिना उलझे आगे बढ़ जाते हैं। पंडित जी देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा है। अब न किसी की एज का कोई लिहाज होता है, न किसी रिलेशन की ही कोई परवाह करता है। लोग मतलब से रिश्ते रखते हैं, स्टेटस देखकर ही रिश्ते निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब पहले नहीं था, लोग पहले भी ये सब करते थे, लेकिन तब इतना खुलेआम नहीं था। सोसाइटी की झिझक थी, लोगों की आंखों और बातों में शर्म हुआ करती थी। अब तो ये हाल है कि छोटे छोटे बच्चे भी भयंकर गुस्से के शिकार हैं और उनके पेरेंट्स इसे हंसकर टाल देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही पंडित जी ने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें गीता ज्ञान के जरिए एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताया था, और ये टॉपिक उन्हें ऐसे किसी कमेंट से सूझा था। एक्चुअली उनकी एक पोस्ट पर कमेंट्स में 2 रीडर्स इतना उलझ गए थे कि वे ये भूल गए कि उनका डिस्कशन किस बात पर हो रहा था। दोनों पर्सनल कमेंट्स तक पहुंच गए थे। कुछ दिनों बाद पंडित जी को उनमें से एक रीडर का मेल भी आया था जिसमें वो अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा भी था और उसने अपनी प्रॉब्लम भी लिख भेजी थी। इस रीडर का नाम था तरुण और ये एक इंजीनियर था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी पर काम कर रहा था। तरुण ने अपने इंट्रोडक्शन के बाद अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पंडित जी से गीता ज्ञान के जरिए मांगा था। तरुण ने बताया कि वो एक डिस्प्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है। वो बहुत छोटा था जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उसका बचपन कभी एक पेरेंट तो कभी दूसरे पेरेंट के पास शिफ्ट होते हुए ही बीता। जब वो अपनी एज के दूसरे बच्चों को अपने दोनों पेरेंट्स के साथ खुश होते खेलते देखता तो उसे बहुत दुख होता था। धीरे धीरे ये दुख गुस्से में बदलना शुरू हो गया और कब उसके नेचर का हिस्सा बन गया उसे याद भी नहीं है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी अपनी किताबों पर कभी घर की चीजों पर निकालने लगा। उसके पेरेंट्स को उसके बिहेवियर में बढ़ते एग्रेशन की फिक्र तो थी, लेकिन वे इसके पीछे के रीजन को नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि इसके पीछे उनका खुद का अपना गिल्ट था। उन्होंने तरुण की काउंसलिंग भी करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने पेरेंट्स की अटेंशन पाने के लिए वो तमाम तरह की गलत हरकतें करता, बिना बात के अपने क्लासमेट से उलझता, तो कभी जानबूझकर कई कई दिन तक होमवर्क नहीं करता। जितना उसके पेरेंट्स परेशान होते उसे उतना ही मजा आता। स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं बन पाया। शायद उसने कभी किसी से दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। उसे डर लगता था कि कहीं अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से अपने दोस्तों को गंवा न दे। कॉलेज में भी यही हाल रहा। उसका अकेलापन अब उसका परमानेंट साथी बन चुका था। बाकी स्टूडेंट्स जहां अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते, वहीं वो सबसे अलग थलग रहता। हमेशा अपनी बुक्स में डूबा रहता क्योंकि उसे वही अब अपनी सबसे अच्छी दोस्त लगने लगी थी। जॉब लगी तो वहां भी बस काम से ही मतलब। वो बहुत कोशिश करता कि किसी से ना उलझे, लेकिन कभी कभी उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता। तरुण ने लिखा था कि वो पंडित जी का ब्लॉग बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहा है और उसके पीछे रीजन भी यही है कि उसे अपने मन की शांति चाहिए। उस दिन उसने पहली बार पोस्ट पर कमेंट किया था कि तभी उसका किसी से बहुत बुरा आर्ग्यूमेंट हो गया था। उसके अनुसार उस समय मुझे कुछ होश नहीं था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है पंडित जी। मैं चाहता हूं कि किसी तरह ये मेरा गुस्सा कम हो जाए और मैं भी एक सामान्य लड़के की तरह अपनी जिंदगी जीऊं। क्या श्रीमद् भगवत गीता में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई रास्ता भगवान ने हमें दिखाया है जिसके जरिए मैं खुद को बदल सकूं? पंडित जी ने तरुण की मेल पढ़ी और उन्हें महसूस हुआ कि कम से कम उसे एहसास तो है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और वो उस पर काम भी करना चाह रहा है। पंडित जी ने उसे श्रीमद् भगवत गीता से ये श्लोक सुनाया। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादत्रयम् त्यजेत। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे इंसान का पतन करने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। काम का मतलब होता है इच्छा, जिसे कामना भी कहते हैं।
इच्छाओं के आगे इंसान की सारी समझ खत्म हो जाती है। जैसे आग सब खत्म कर देती है, वैसे ही हमारी इच्छाएं भी हमारे सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देते हैं। गुस्सा भी ऐसा ही एक दुर्गुण है। गुस्सा पहले उससे खत्म करता है जिसके अंदर पैदा होता है। लोभ यानी लालच का तो क्या ही कहना, क्योंकि दुनिया के सारे बुरे काम कहीं ना कहीं लोभ की ही वजह से हुए हैं। इसीलिए इन तीनों को नर्क का द्वार यानी दरवाजा बताया गया है। दुख की बात यह है कि इंसान को कभी एहसास तक नहीं होता कि उसने अपने अंदर ये 3 राक्षस पाले हुए हैं जो भस्मासुर की तरह उसी का नाश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी इस कमी का एहसास है, और जब हम स्ट्रांग विल पावर के साथ कुछ काम करना चाहते हैं तो वो काम जरूर होता है। आपका बचपन बहुत हद तक आपकी आज की पर्सनालिटी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जो हो गया उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो आने वाला है उसे हम जरूर सुधार सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा बहुत कुछ बताया है जिसकी बदौलत हम अपनी जिंदगी को बेहतर और फिर बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम और पेशेंस की जरूरत है। बिना उसके कुछ हो नहीं सकता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको सही राह मिले। इतना लिखकर पंडित जी ने तरुण को मेल भेज दी। पंडित जी को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते और समझते हुए आधी जिंदगी बीत गई है, लेकिन अभी भी उन्हें लगता है कि उन्हें इसका आधा सार भी समझ नहीं आया है। और लोग सोचते हैं कि एक मीटिंग में या एक श्लोक में उन्हें सारी गीता समझा दें। कभी कभी पंडित जी को हंसी भी आ जाती है कि हम इंसानों ने अपने फायदे के लिए जो सबसे अच्छा वर्ड इन्वेंट किया है वो है बिजी। जिस काम से हमें तुरंत फायदा ना मिलता दिख रहा हो या हमारा इंटरेस्ट ना हो, उस काम के लिए हम हमेशा बिजी हो जाते हैं। बिजी होना इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि आजकल बच्चों से कुछ भी पूछो तो कह देते हैं कि वो बिजी हैं। पंडित जी इतने सालों में एक बात समझ चुके हैं कि गीता जैसे महाग्रंथ को सही मायने में समझने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। कई बार आपको लगता है कि आपने सब समझ लिया, लेकिन उसी श्लोक को या उसी कॉन्वर्सेशन को जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो एक नई मीनिंग आपके सामने आती है और आपको लगता है कि आप अभी तक कुछ नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे कई श्लोक हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, और कम से कम हमारे देश में तो सबने एक या एक से ज्यादा बार इन श्लोकों को सुना ही होगा। लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत गहरी हैं। एक ही श्लोक में इतनी फिलॉसफी है कि अगर सही से समझने बैठें तो बहुत सारा टाइम और पेशेंस होना चाहिए, और यही 2 चीजें हमारे यानी आज की दुनिया के इंसानों के पास सबसे कम है। पेशेंस से पंडित जी को याद आया कि एक टाइम में खुद उनके पास इस गुण की इतनी कमी थी कि क्या कहा जाए। जरा जरा सी बात पर उतावलापन, जरा सी परेशानी में घबरा जाना, ये सब उन्हें अपने नेचर का नॉर्मल पार्ट लगता था। इस वजह से कई बार वो खुद बहुत परेशान होते थे, और कई बार उनका ये नेचर दूसरों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाता था। अपने इम्पेशेंस से जुड़ा एक वाकया पंडित जी को आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। ये तब की बात है जब पंडित जी मुश्किल से 15 या 16 साल के रहे होंगे। उनका उस साल 10th का बोर्ड एग्जाम था, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बहुत कम लोग थे जो इतना पढ़ भी पाते थे। उन दिनों न तो आज की तरह इंटरनेट था, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग मीडियम कि रिजल्ट्स का तुरंत पता चल जाए। नेशनल न्यूज़पेपर्स में बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट प्रिंट होता था, जो बच्चों को उनके रहने की जगह के हिसाब से कभी रिजल्ट आउट होने वाले दिन तो कभी 3-4 दिन तक मिल पाता था। कई जगह तो न्यूज़पेपर भी नहीं पहुंच पाता था। तब उन जगहों के स्टूडेंट स्कूल में पहुंचने वाली ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का वेट करते थे, जिसमें बहुत टाइम लग जाया करता था। जब पंडित जी का रिजल्ट आउट होने की न्यूज आई तो उन्होंने अपने नेचर के अकॉर्डिंग परेशान होना शुरू कर दिया था। उनके फादर ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्होंने किसी से बात की है जो 3-4 दिन में पता करके बता देगा। पंडित जी उन दिनों जिस छोटे से टाउन में रहा करते थे, वहां कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर नहीं होता था। अगर किसी को किसी खास रीजन से न्यूज़पेपर चाहिए होता था, तब उसे पास के शहर या तो खुद जाना होता था या किसी से मंगवाना होता था। उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन भी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता था, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी एक मुश्किल काम होता था। लेकिन तब के ब्रजभूषण और आज के पंडित जी में उतना ही फर्क था जितना जमीन और आसमान में होता है। तब वो एक टीनेजर थे जिसे आगे चलकर लाइफ में बहुत कुछ सीखना था, अपनी गलतियों से, अपने सही गलत फैसलों से और जिंदगी के अनुभवों से। तो उस वक्त के ब्रजभूषण ने इस बात पर हंगामा कर दिया कि उन्हें तो जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट जानना है, और उसके लिए वो पास के शहर जाने को भी तैयार थे। पेरेंट्स ने बहुत समझाया कि जहां इतना इंतजार किया है कुछ दिन और रुक जाएं,
लेकिन जिद्दी और इम्पेशेंट ब्रजभूषण जी को नहीं मानना था, सो वो नहीं माने। जब रोने चिल्लाने से काम न बना तब वो ब्रह्मास्त्र निकाला गया जो सीधे मां के दिल पर वार करता है, मतलब खाना छोड़ देने का ब्रह्मास्त्र। मां बेचारी इस ब्रह्मास्त्र से हार गई और फिर डिसाइड हुआ कि ब्रजभूषण जी के बड़े भाई सूर्यभूषण अगली सुबह पड़ोस के शहर जाएंगे और वहां से रिजल्ट का पता लगाकर शाम तक लौट आएंगे। उन दिनों रिजल्ट्स बहुत लेट आते थे और उन महीनों में बरसात का मौसम होता था। पंडित जी ने बहुत बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार किया। अगले दिन बहुत जल्दी उनके भाई शहर के लिए निकल गए। उन दिनों टाउन से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक बस थी जो सुबह निकलती थी और देर शाम वापस आ जाती थी। उसी बस से सूर्यभूषण को शहर जाना था। सूर्यभूषण जब घर से निकले तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जाना जरूरी था क्योंकि अगर वो इकलौती बस छूट जाती तो फिर अगले दिन का इंतजार करना पड़ता और बरसात के दिनों में बारिश का कोई भरोसा भी नहीं कि कब रुके, और इसीलिए सूर्यभूषण निकल गए। इधर सूर्यभूषण निकले, उधर ब्रजभूषण उनके लौटने के इंतजार में बैठ गए, जबकि तब तक उनके बड़े भाई बस स्टेशन भी नहीं पहुंचे होंगे। घर में मौजूद इकलौती घड़ी में टाइम देखते और एक एक मिनट गिनते। किसी तरह दोपहर हुई तो अब इंतजार करना और मुश्किल हो गया। उधर बारिश एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी। ऐसा लगता था कि पूरा मॉनसून आज ही बरस जाएगा। ब्रजभूषण जी के पेरेंट्स बहुत परेशान थे। इतनी बारिश में सूर्यभूषण ठीक से पहुंचे होंगे या नहीं, और फिर वापस कैसे आएंगे। उनके पास बहुत लिमिटेड पैसे थे, इसीलिए अगर वहीं रुकना पड़ गया तो रहने और खाने की दिक्कत हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, सबकी फिक्र भी बढ़ती जा रही थी। बस के लौटने का टाइम भी निकल गया था और बस अभी तक नहीं आई थी। उस जमाने में फोन जैसी फैसिलिटी तो नहीं थी, इसीलिए ये पता करना बहुत मुश्किल था कि सब ठीक है या नहीं। पूरी रात इंतजार में ही निकल गई। ब्रजभूषण जी के पिता जाने कितनी बार बस स्टेशन तक पैदल गए और निराश ही लौट आए। सबके दिलों में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कहीं कोई हादसा ना हो गया हो, कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आ गई हो। ब्रजभूषण जी की मां का तो रो रो कर बुरा हाल था। किसी तरह रात कटी और सुबह रोशनी होते ही ब्रजभूषण जी के फादर और मोहल्ले के बहुत सारे लोग फिर से बस स्टेशन गए, ये पता करने कि कोई खबर मिली या नहीं। तब उन्हें पता चला कि वापसी में बस एक बरसाती नाले में फंस गई थी और बहुत बड़ा हादसा किसी तरह होने से रह गया। सारे पैसेंजर्स फिर किसी तरह अंधेरे में चलते हुए एक गांव तक पहुंचे और अब बस उन्हें लेकर पहुंच रही है। ये खबर सुनकर ब्रजभूषण जी के घर में सबको चैन आया। जब सूर्यभूषण घर पहुंचे तो उनकी हालत बहुत खराब थी। भीगने से उन्हें तेज बुखार हो गया था और कमजोरी भी बहुत ज्यादा थी। उनकी ये हालत देखकर ब्रजभूषण जी बहुत शर्मिंदा थे। उस दिन उन्हें जिंदगी का एक सबक मिला था कि चाहे कुछ भी हो आगे, कभी भी पेशेंस का साथ नहीं छोड़ना है। जहां थोड़ी देरी से काम चल सकता है, वहां जल्दबाजी दिखाकर अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में नहीं डालनी है। वैसे उनका रिजल्ट ठीक रहा था और वो पास हो गए थे। इन पुरानी बातों को याद करते हुए अब के पंडित जी को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ गई। मुक्त संगो अनहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धयो सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान राग रहित, अनहमवादी, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सात्विक का मतलब होता है सतगुण वाला, और सतगुण का मतलब होता है वो गुण जो भगवान को प्यारे हैं, जैसे कि मोह ना करना, ईगो ना रखना, इच्छाएं न रखना, अटैचमेंट से दूर रहना वगैरह वगैरह। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान किसी भी तरह की बुरी भावनाओं से दूर है, जिसके अंदर मैं यानी अहंकार नहीं है, जिसमें पेशेंस है, जिसका मन हर हाल में एक जैसा मतलब स्टेबल रहता है, वो इंसान सात्विक है और वो मुझे प्यारा है। भगवान ने कई बार धैर्य यानी पेशेंस की इंपॉर्टेंस बताई है। अगर इंसान इस एक बात को समझ ले और अपनी लाइफ में अपना ले तो बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है, कई मुश्किलों को टाला भी जा सकता है। ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आता है। रोज गीता पाठ करना भी उस प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। पंडित जी ने खुद अपनी लाइफ में ये चेंज एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको धैर्य देने की प्रार्थना की। पंडित जी जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां आजकल बहुत हलचल है। कॉलोनी में रहने वाले मुकुंद जी की कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी। अब उनकी बरसी के मौके पर
उनके बेटे सोमेश ने भागवत कथा का आयोजन किया है। 1 हफ्ते चलने वाली ये कथा अपने आप में बहुत खास होती है, क्योंकि इस दौरान बहुत विधि विधान के साथ पूजा पाठ तो होता ही है, साथ ही बहुत सारी धार्मिक कहानियों के जरिए बहुत सारे मैसेज सोसाइटी तक पहुंचते हैं। पंडित जी और सरला जी भी इस कथा में इनवाइटेड हैं, बल्कि बढ़ चढ़कर प्रिपरेशंस में हेल्प भी कर रहे हैं। ये एक काफी बड़ा आयोजन है जिसमें बड़े बुजुर्गों की गाइडेंस की भी बहुत जरूरत पड़ती है। इन सब के बीच पंडित जी को इस बात की भी खुशी है कि सोमेश जैसे यंग लड़के ने अपने लेट फादर की आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ करवाने की सोची। मुकुंद जी ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। हालांकि लाइफ उनके लिए कभी भी इजी नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर अपनी सिचुएशंस को हावी नहीं होने दिया था। पंडित जी मुकुंद जी को तब से जानते हैं जब दोनों बहुत यंग एज के थे। मुकुंद जी की नई नई शादी हुई थी और उन्हीं दिनों उनका इस शहर में ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने तब इस कॉलोनी में एक कमरे का सेट रेंट पर लिया था। उनकी वाइफ रेनू जी और सरला जी भी बहुत कम टाइम में अच्छी दोस्त बन गई थी। मुकुंद जी अपने काम में बहुत अच्छे थे। एक गवर्नमेंट ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा 2 छोटी बहनें भी थीं जो अभी पढ़ रही थीं। उनके फादर का बहुत पहले एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसने उनकी स्पाइन को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। तब से वे बेड पर ही थे। मुकुंद जी ने बहुत मेहनत की ताकि अपनी फैमिली को संभालने लायक जॉब मिल सके, और उनकी मेहनत रंग भी ले आई थी। मुकुंद जी की वाइफ रेनू जी भी बहुत समझदार लेडी थी। उन्होंने मुकुंद जी को अपनी फैमिली की केयर करने में पूरी हेल्प की। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए भी बहुत मेहनत करती थी। उन्होंने और सरला जी ने साथ साथ ही एक सेंटर से सिलाई सीखी थी। सरला जी को तो शौक था, लेकिन रेनू जी ने इसलिए सीखी ताकि सिलाई करके 4 पैसे कमा सकें और अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें। सब कुछ सही रास्ते पर आने ही वाला था कि मुकुंद जी की हेल्थ खराब रहने लगी। उन्हें लगातार खांसी और बुखार रहने लगा। उस जमाने में डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे और लोग उनके पास जाने के बजाय घरेलू नुस्खों से काम चला लिया करते थे। मुकुंद जी ने भी शुरू में यही किया, लेकिन जब उनकी हेल्थ ठीक नहीं हुई तब रेनू जी ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि वे मुकुंद जी के साथ किसी बड़े हॉस्पिटल चले जाएं और मुकुंद जी का चेकअप करवा दें। पंडित जी और सरला जी ने मुकुंद जी को बहुत समझाया और फिर पंडित जी उन्हें अपने साथ लेकर शहर के एक बहुत फेमस फिजिशियन के पास गए। वहां जब मुकुंद जी के टेस्ट हुए तब पता चला कि उन्हें टीबी हो चुका था और उनकी लापरवाही की वजह से काफी बिगड़ भी चुका था। उस टाइम टीबी को बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता था, जिसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलत फहमियां भी थी। लोग इसके पेशेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। जब मुकुंद जी के लैंडलॉर्ड को उनकी इस बीमारी की भनक लगी तो उसने तुरंत उन लोगों को घर खाली करने को कह दिया। बेचारी रेनू जी पहले ही बहुत परेशान थी। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बीमार पति को लेकर कहां जाएंगी। तब ऐसे टाइम में पंडित जी ने ही उनकी हेल्प की थी। पहले तो उन्होंने उनके लैंडलॉर्ड को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तब पंडित जी ने अपने एक फ्रेंड के खाली पड़े घर में उन लोगों के रहने का अरेंजमेंट करवाया। जब तक मुकुंद जी का ट्रीटमेंट चलता रहा तब तक सरला जी और पंडित जी ने हर दिन जाकर उनका हाल पूछा। कभी बाहर के कामों में हेल्प कर दी तो कभी उन्हें खाना बनाकर खिलाया। उन दोनों ने मुकुंद जी और रेनू जी को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे अनजान शहर में हैं। मुकुंद जी ने अपने घर पर अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उनके फादर ऑलरेडी अपनी बीमारी से परेशान थे। प्रॉपर ट्रीटमेंट और परहेज से मुकुंद जी एकदम ठीक हो गए थे और फिर से ऑफिस जाने लगे थे। ठीक होने के बाद उन्होंने जाने कितनी बार पंडित जी और सरला जी को थैंक यू कहा था। रेनू जी तो सरला जी को अपनी बड़ी बहन जैसा मानने लगी थी। इस तरह ये दोनों फैमिलीज बहुत क्लोज आ गई थी। मुकुंद जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके बच्चे बहुत वेल मैनर्ड थे। खासकर रेनू जी ने बच्चों पर बहुत मेहनत की थी। बच्चों ने भी घर में हमेशा यही देखा कि किस तरह उनके पेरेंट्स उनके दादा दादी का ख्याल रखते हैं, उनके साथ कितनी रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, दोनों एक दूसरे का भी कितना लिहाज करते हैं। इन सब बातों का असर बच्चों पर भी हुआ और वे बहुत ही जेंटल, सिंसियर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाले बच्चे बने। मुकुंद जी ने अपनी जॉब में लगातार ओवरटाइम किया ताकि अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी कर सकें। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया। बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स की मेहनत को समझा और तीनों हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे और अब बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। मुकुंद जी अपने बच्चों की प्रोग्रेस से बहुत खुश थे।
बच्चे भी लगातार पेरेंट्स से मिलने आते रहते थे। कभी रेणु जी और मुकुंद जी उनके पास चले जाया करते थे। पिछले साल पता नहीं कैसे मुकुंद जी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और उनके पहले से कमजोर लंग्स उसे झेल नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। उस वक्त भी लोगों ने रेणु जी को एकदम अकेला छोड़ दिया था, लेकिन पंडित जी और सरला जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रेणु जी को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वे अकेली हैं। इस बात को अब 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी भी वो लगभग हर रोज रेणु जी का हाल ले लेते हैं। कुछ महीने पहले सोमेश उनके पास अपनी मां की एक इच्छा लेकर आया था। रेणु जी चाहती थी कि मुकुंद जी की बरसी पर भागवत कथा की जाए। पंडित जी ने भी इसमें खुशी जताई थी। इस तरह उन लोगों ने साथ बैठकर पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग की थी, जो अब होने जा रहा था। पंडित जी ने सोमेश को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक भी सुनाया था। तपाम्य अहम अहम वर्षम निग्रहणाम युत्सृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूं, मैं ही बारिश करवाता हूं और बारिश का आकर्षण भी मैं ही हूं। अमृत और विष यानी कि जहर में भी मैं ही हूं और सत्य और असत्य में भी मैं हूं। यहां इस श्लोक को कहने का मतलब यह है कि इस धरती पर जो कुछ भी होता है वो बिना भगवान की इच्छा के नहीं हो सकता है। वे ही सबके मन में किसी काम को करने की फीलिंग डालते हैं और फिर इंसान अपने दिमाग के हिसाब से उस काम को करता है। अगर तुम अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसकी इंस्पिरेशन देने वाले भी भगवान ही हैं। इसीलिए बिना किसी शक के इस काम को करो, लेकिन किसी भी काम को करते हुए मन में ये ईगो मत लाना कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, क्योंकि भगवान उस मन में कभी नहीं रहते जहां ईगो रहता है। अपने पिता के प्रति अपनी आखिरी ड्यूटी समझते हुए, उनकी यादों को रिस्पेक्ट देते हुए बहुत हम्बली इस काम को करो, तब उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। सोमेश पंडित जी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसे यह भी पता था कि पंडित जी की बातों में नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए वो हमेशा उनकी एडवाइस मानता था। पंडित जी भागवत कथा की तैयारियां करते सोमेश को देखकर अपने दोस्त मुकुंद जी को याद कर रहे हैं और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से कुछ श्लोक लिए थे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में बताया है कि कलयुग में लोग ऐसे होंगे, उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर ऐसा होगा, सोसाइटी ऐसी होगी, वगैरह वगैरह। इस पोस्ट को लोगों ने काफी पसंद किया। सभी अग्री भी कर रहे थे कि वाकई में इनमें कहीं हर बात सच हो रही है, चाहे वो सोसाइटी के बारे में हो, लोगों के बारे में हो, उनके आपसी रिलेशंस के बारे में हो। इन्हीं में से एक कमेंट एक रीडर का था जिसका नाम अजय था, और उन्होंने लिखा था कि अगर सब भगवान की मर्जी से ही होता है, जैसा कि गीता में भी भगवान ने कहा है कि हर चीज में मैं हूं, तब भगवान ये सब बुरे काम क्यों होने देते हैं? क्यों नहीं सबके मन साफ कर देते ताकि ये धरती भी स्वर्ग बन जाए? पढ़ते हुए पंडित जी को हंसी आ रही थी, क्योंकि इस एक कमेंट ने इसके बाद का सारा डिस्कशन ही बदल दिया था। पहले जहां सबको ये लग रहा था कि वाकई कलयुग में सब तरफ बुरा हाल है, हम इंसान अपनी बेसिक क्वालिटीज को भूल गए हैं, जिनमें प्यार, दया और फॉरगिवनेस शामिल है। अब लोग ये बात करने लगे कि सारा कसूर भगवान का है, उन्हें ये होने ही नहीं देना चाहिए। इंसान कितना चालाक होता है, नहीं? उसे मौका चाहिए होता है कि अपनी गलतियों को दूसरे के सर डाल सके। इसके लिए वो भगवान को भी नहीं छोड़ता। इंसान या हालात तो बहुत दूर की बात है। पंडित जी इन सवालों का जवाब भी कई बार दे चुके हैं कि भगवान सिर्फ कर्म करने की इंस्पिरेशन देते हैं, उसके बाद उस कर्म को करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब आत्मा पर डिपेंड करता है। आत्मा जिस शरीर में है, उसके साथ जो कुछ भी होता है वो उसके कर्मों का फल है, चाहे पिछले जन्म के कर्म हो या इसी जन्म के। लोग इतनी सी बात ना समझकर इस बहस में उलझ जाते हैं कि जब हम कुछ गलत कर रहे थे तब भगवान ने हमें रोका क्यों नहीं। जरूरी नहीं कि हर कोई चालाकी में ही ऐसी बात कहे। हम में से ज्यादातर लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, लेकिन अगर कोई समझाए तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई समझाने के बाद भी न समझना चाहे और अपनी बात पर जिसके पीछे न कोई तर्क है, न कोई फैक्ट अड़ा रहे, तो इसे क्या कहेंगे? पंडित जी का सामना ऐसे लोगों से होता ही रहता है। आजकल ऐसे ही एक इंसान उनके घर में आए हुए हैं, पिछले 1 हफ्ते से ठहरे हुए हैं।
रोज एक ही बात पर बहस करते हैं और दूसरे का पॉइंट न सुनना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। ये पंडित जी के फर्स्ट कजिन यानी चचेरे भाई हैं। नाम है सत्यनारायण। पेशे से लॉयर हैं और किसी काम से शहर में आए हुए हैं। उनको हर चीज में अप टू डेट रहने की आदत है। हर मामले में उनका अपना एक ओपिनियन होता है, जो ठीक भी है क्योंकि हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। लेकिन सत्यनारायण जी के केस में ये बात इसलिए थोड़ी अलग हो जाती है कि ज्यादातर मामले में उन्हें अपनी राय ही बेस्ट राय लगती है। किसी और की बात ना तो वो सुनते हैं ना मानते हैं। आज सुबह ब्रेकफास्ट पर उन्होंने एक टॉपिक छेड़ा और फिर उस पर 1 घंटे तक बस अपनी ही बात रखते चले गए। सरला जी ने हमेशा घर में एक रूल सेट करके रखा है कि खाने की टेबल पर कभी भी पॉलिटिक्स या रिलीजन की बातें डिस्कस नहीं होंगी, न ही सोसाइटी या रिलेटिव्स के इश्यूज डिस्कस होंगे। उनके हिसाब से खाना सिर्फ हमारी बॉडी को ही नरिश नहीं करता, बल्कि हमारी सोल को भी ताकत देता है। इसीलिए खाते वक्त किसी किस्म का ऐसा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई गेस्ट इस तरह की बात करे तो थोड़ा लिहाज करते हुए चुप रह जाती हैं। पंडित जी भी सोच रहे थे कि किसी तरह उनके भाई साहब चुप हो जाएं और घर में शांति हो। सत्यनारायण जी ने आज पंडित जी और सरला जी को अपने गीता ज्ञान से इंप्रेस करने की ठानी थी। एक्चुअली वो भी पंडित जी का ब्लॉग पढ़ते थे और उन्हें लगता था कि कई टॉपिक्स पर उनकी समझ पंडित जी से बेहतर है। आज उन्होंने अचानक नाश्ता करते करते एकदम बुलंद आवाज में श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छेद्यो यमदाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। फिर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि श्लोक का क्या अर्थ है। पंडित जी ने फिर इसका अर्थ बताया कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। इसका कारण यह है कि हमेशा रहने वाली, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर भाव वाली और अनादि है आत्मा। इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि आत्मा अजर है यानी उस पर उम्र का असर नहीं होता, अमर है यानी कभी नहीं मरती और इसीलिए हमेशा एक जैसी रहती है। यह समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सब शरीर का दुख मनाते हैं, हम आत्मा के बारे में नहीं जानते और उस बात के लिए रोते हैं जिसके लिए नहीं रोना चाहिए। पंडित जी जानते थे कि अब सत्यनारायण जी इस पर डिस्कशन शुरू कर देंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले नाश्ता करते हैं, फिर लंबी वॉक पर जाएंगे और वहां इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे। लेकिन सत्यनारायण जी कहां सुनने वाले थे। उन्होंने फिर से कहा कि भगवान ने गीता में यह भी कहा है कि जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं अवतार लूंगा। लेकिन आजकल तो इतना अधर्म है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे। इस पर पंडित जी ने कहा कि बेशक भगवान ने कहा है कि मैं यानी भगवान अवतार लेता हूं, प्रकट होता हूं। जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूं। इस पर सत्यनारायण जी बोले कि अगर ऐसा है तब भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या धरती में पाप की किसी तरह कोई कमी है या हम सब इस बात को सही से समझ नहीं पाए हैं। पंडित जी मन ही मन में सोचने लगे कि बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन आप इसे गलत समझ बैठे हैं। तब पंडित जी ने उन्हें एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक डाकू था, बहुत ही खूंखार और ताकतवर। वो सिर्फ लूटपाट ही नहीं करता था, बल्कि उसके रास्ते में अगर कोई आ जाए तो उसे मारने में भी संकोच नहीं करता। उसे भी यही लगता था कि अगर भगवान को उसे उसके पापों का दंड देना होगा तो वे किसी दुश्मन के रूप में ही उसके सामने आएंगे। इसीलिए वो कभी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता था। उसके गैंग में शामिल हर डाकू को उसने बहुत जांच परख कर शामिल किया था। सब के सब उसके वफादार थे। लोग उसके नाम से थर्राते थे। राजा और राजा के सिपाहियों से ज्यादा लोग उस डाकू से डरते थे। राजा को भी इस बात का पता था और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सिपाही इस डाकू को पकड़ नहीं पाए। धीरे धीरे उस डाकू का हौसला बढ़ता गया और उसके पाप का घड़ा भरता गया। जब अति हो गई तो एक दिन किसी ने सुना कि वो डाकू मर गया है। जब उसकी मौत का कारण सुना तो सब हैरान रह गए। उसके घोड़े की देखभाल करने वाले एक मामूली मरियल से लड़के ने उसे सोते में मार डाला था और फरार हो गया था। उस डाकू ने उस लड़के के पिता और चाचा की हत्या कर दी थी। उसी का बदला लेने वो किसी तरह डाकुओं के अड्डे तक पहुंच गया था और उसे देखकर किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये लड़का इतना बड़ा काम कर सकता है। पंडित जी ने आगे कहा कि इस कहानी को सुनाने का मतलब बस इतना है कि भगवान हर बात के लिए धरती पर खुद नहीं आते हैं, लेकिन वे अधर्म को खत्म करने की इंस्पिरेशन देते हैं। हम में से ही किसी को चुनते हैं और धर्म का राज लाने के लिए जो जरूरी हो उस काम के लिए हालात पैदा करते हैं। अगर हम ये सोचते रहे कि हर बार भगवान अलग से अवतार लेंगे तो ये गलत है।
हम सब में उस ईश्वर का एक पार्ट पहले से मौजूद है, इसीलिए उनकी इंस्पिरेशन से कोई न कोई ऐसा जरूर सामने आ जाता है जो बुराई का अंत कर सके। अगर ऐसा ना होता तो आज धरती पाप के बोझ से दब गई होती, लेकिन भगवान हमेशा बैलेंस बनाकर रखते हैं। आज हमें हर तरफ सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छे लोगों की अच्छाई ने ही अभी तक इस दुनिया को बचा कर रखा है और आगे भी बचा कर रखेगी। पंडित जी ने जब अपनी बात खत्म की तब एज यूजुअल सत्यनारायण जी ने इस बात पर अपनी राय जाहिर की। राय क्या थी, 1 घंटे का लंबा मोनोलॉग था, लेकिन पंडित जी को अब इस बात की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए चुपचाप सुनते रहे और बिना कोई रिएक्शन दिए उनकी बात खत्म होने का इंतजार करते रहे। जहां बात से काम ना बने वहां चुप रह जाने की आर्ट भी उन्होंने गीता से ही सीखी है। सरला जी इस बात को समझते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और पंडित जी भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना कर रहे थे।